से प्यार किया, जिसके साथ सुहागरात मनाई, वो सब क्या था? तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उल्लू की न्यू हॉट वेब सीरीज दो रहा को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की की सुहागरात से, जिसका नाम रत्ना होता है। और जब वो सुहागरात के दूसरे दिन उठती है तो घर में की बातें सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसका पति रात को उसे छोड़कर चला गया था, जिसका नाम शेखर होता है। और उसके दोस्त उसके पिता से कहते हैं कि वो आपकी वजह से छोड़कर गया है। फिर उसके पिताजी उसके दोस्तों से कहता है कि तुम लोग जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया, चलो निकली यहाँ से जाओ। और शेखर का भाई विवेक उनको लात मारकर घर से बाहर निकाल देता है। ये सुनकर रत्ना सोच में पेड़ जाती है, क्योंकि मेरा पति रात को ही चला गया तो मेरे साथ सुहागरात किसने बनाई। शेखर का पिता कहता है कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करे दी, उस भागना ही था तो पहले भाग जाता, इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो रत्ना से माफी मांगने लगता है और कहता है कि बेटी रत्ना मुझे माफ कर दे, मेरे बेट ने मेरी नाक करवा दी है। दूसरे सीन में रात का सीन दिखाते हैं और रत्ना अपने कमरे में सो रही होती है, तो उसे लगता है कि कोई उसे छू रहा है, तो वह जल्दी से उठती है, लेकिन उसके पास कोई नहीं होता है और वो डर जाती है। अगली सुबह रत्ना छत पर होती है तो उसका देवर उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, हम सब बड़े भैया को खोज रहे हैं। तब रत्ना कहती है, देवर जी एक बात बताओ, उस रात को तुम्हारे भैया रात को ही चले गए थे तो मेरे साथ सुहागरात किसने मनाई थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तब विवेक डर जाता है और कहता है भाभी मुझे पता नहीं है। तब रत्ना कहती है कि घर में दो ही आदमी हैं, तुम और पिताजी। तब वो कहता है हाँ भाभी, जब मैंने ही आपके साथ सुहागरात मनाए हैं, और पूरी कहानी सुना देता है। सही खेल गया बेंच। और अगली रात को विवेक फिर से भाभी के कमरे में आ जाता है और रत्ना को पीछे से पकड़ लेता है। तब रत्ना कहती है छोड़ दो मुझे, उस रात जो कुछ हुआ वो गलती से हुआ है। रुको जरा, सब्र करो। तब विवेक कहता है भाभी जी तुम मुझे पहले से ही पसंद थी, लेकिन आपकी शादी भैया से हो गई, तब मैं क्या करता। ये सुनकर रत्ना चौंक जाती है, लेकिन रत्ना का भी मेल होता है। तब वे विवेक से कहती है कि तुम बस एक शर्त पर मेरी ठुकाई कर सकते हो, वो शर्त है कि न तुम मुझे भाभी कहोगे और नहीं अपने भैया को खोजने जाओगे। यह सुनकर विवेक हाँ कर देता है। इसके बाद विवेक रत्ना ही जोरदार ठुकाई करता है। सही खेल गया बेंच। इसके बाद सुबह रत्ना सभी घर वालों के लिए खाना लेकर आती है। तब बाबूजी रत्ना से कहते हैं बेटा बैठो मेरे पास, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो और जो तुम्हें चाहिए तुम मान सकती हो। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बेटे ने तो मेरी नाक कटवा दी है। रत्ना कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उसकी सास कहती है बेटा हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, और वो सब वहाँ बैठकर खाना खाते हैं। बाद रत्ना अपने कमरे में आकर काम करने लगती है। तभी उसकी सास कमरे में आती है और वो रत्ना से कहती है कि मुझे अपने छोटे बेटे विवेक के लिए लड़की देखने जाना है, और लड़की को तुम ही पसंद करना। ये बात सुनकर रत्ना रोने लगती है, क्योंकि विवेक ही उसकी रोज ठुकाई करने वाला था और उसकी शादी होने जा रही थी। दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी विवेक उसके कमरे में आकर पीछे से उसको पकड़ लेता है। तब रत्ना विवेक से कहती है कि तुम अब तो शादी करने जा रहे हो, अब तो तुम रोज उसकी ठुकाई करो, मेरी नहीं। तब विवेक कहता है कि मेरी दुल्हन तो तुम ही हो, क्योंकि मैंने पहली बार ठुकाई तुम्हारी ही की है। यह सुनकर वो पिघल जाती है और उसके साथ ठुकाई करा लेती है। सही खेल गया बेंच। और दूसरे सीन में यह सब लड़की देखने आ जाते हैं और विवेक की माँ विवेक से पूछती है बेटे लड़की अच्छी है या नहीं है, और यह सुनकर विवेक हाँ कर देता है। इसके बाद यह सब घर आ जाते हैं और भाभी छत पर थी। तब विवेक पीछे से जाकर भाभी को पकड़ लेता है। तब भाभी कहती है तुमने लड़की को हाँ कैसे कह दिया। तब विवेक कहता है मम्मी पापा के डर से। इसके बाद विवेक की शादी हो जाती है और विवेक बहुत खुश होता है,
क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत होती है जिसका नाम वीना होता है और उसके साथ सुहागरात मनाना चालू कर देता है। और दूसरी तरफ रत्ना रोने लगती है क्योंकि वो अकेली हो जाती है। और दूसरे कमरे में विवेक वीना की जोरदार ठुकाई करता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेन में मजा आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।